एक छोटी सी मकड़ी थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन अभी तक उसने अपना स्थायी जाला नहीं बनाया था। उसे पता था कि अच्छा जाला वही होता है जहाँ ढेर सारी मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े फंसे। वह सोचती थी, एक बार मजबूत और सही जगह पर जाला बन गया तो मैं आराम से खाऊंगी, सोऊंगी और जीवन का मजा लूंगी। सुबह सुबह वह घर के अंदर घुस आई। उसकी नजर एक कमरे के कोने पर पड़ी। वह कोना ऊंचा था, शांत था और रोशनी भी ठीक ठाक आती थी। मकड़ी खुश हो गई। उसने सोचा, यही सबसे अच्छी जगह है। वह तुरंत काम में जुट गई और जाला बुनने लगी। अभी जाला आधा भी नहीं बना था कि वहाँ से एक मोटी तगड़ी बिल्ली गुजरी। मकड़ी को देखते ही बिल्ली जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, ये क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? बिल्ली बोली। ये कोना तो रोज झाड़ू पोछे से चमकाया जाता है, यहाँ एक मक्खी भी नहीं आती। तुम्हारा जाला खाली का खाली रहेगा। मकड़ी रुक गई। बिल्ली की बात उसके दिमाग में घर कर गई। उसने सोचा, सचमुच यहाँ तो सचमुच कोई कीड़ा नहीं दिखा। वह तुरंत जाला तोड़कर वहाँ से निकल गई। फिर बरामदे में आई। वहाँ एक खिड़की थी जो बगीचे की ओर खुलती थी। हवा का झोंका आता था और मक्खियाँ भी खूब उड़ती दिखती थी। मकड़ी ने सोचा, वाह, ये तो परफेक्ट जगह है। उसने फिर तेजी से जाला बुनने लगी। आधा जाला बन चुका था, सुंदर, गोलाकार, मजबूत और चिपचिपा। तभी एक चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। अरे पागल मकड़ी, यहाँ जाला बना रही हो? शाम को तेज हवा चलेगी और सारा जाला उड़ जाएगा, फिर रोती फिरना। चिड़िया ने मजाक उड़ाया और उड़ गई। मकड़ी ने जाला देखा। हवा का एक झोंका आया और जाला सचमुच हिल गया। डर गई मकड़ी। उसने सारा जाला तोड़ डाला और बोली, नहीं नहीं, ये जगह भी ठीक नहीं है। अब वह घर के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास पहुंची। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर अंधेरा था, नमी थी और कीड़े मकोड़ों की आवाज भी आ रही थी। मकड़ी खुश हो गई। ये तो सबसे सुरक्षित और शानदार जगह है। उसने अलमारी के अंदर जाला बुनना शुरू कर दिया। तभी एक चमकदार काले रंग का कॉकरोच वहाँ से निकला। मकड़ी को देखकर वह रुक गया और बोला, अरे बहन, यहाँ मेहनत मत करो। ये अलमारी बहुत पुरानी है। अगले हफ्ते इसे कबाड़ी को बेच दिया जाएगा। नई अलमारी आएगी, तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मकड़ी का दिल बैठ गया। उसने फिर जाला अधूरा छोड़ दिया। अब तक सूरज ढलने को था। पूरा दिन भटकते भटकते बीत गया। मकड़ी थक चुकी थी, भूखी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसमें अब जाला बुनने की ताकत नहीं बची थी। वह एक कोने में निराश होकर बैठ गई। उसी जगह एक छोटी सी चींटी मेहनत से एक दाना घसीट रही थी। उसने मकड़ी को देखा और पूछा, क्या हुआ बहन? सुबह से देख रही हूँ, जाला शुरू करती हो फिर तोड़ देती हो। मकड़ी ने सिसकते हुए सारी कहानी सुना दी। बिल्ली की बात, चिड़िया की बात, कॉकरोच की बात। चींटी हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें समझ नहीं आया? तीनों ने अपनी अपनी सुविधा और अपने अनुभव के हिसाब से बात की। बिल्ली को साफ सुथरा कोना पसंद है, इसलिए उसने वहाँ कीड़े न होने की बात की। चिड़िया खुले आसमान में उड़ती है, उसे बंद जगह पसंद नहीं, इसलिए उसने हवा का डर दिखाया। कॉकरोच अलमारी में रहता है, उसे डर है कि नई अलमारी आने पर उसका ठिकाना छिन जाए, इसलिए उसने तुम्हें रोका। उन्होंने तुम्हें अपनी चिंता बताई, तुमने उसे अपनी चिंता बना ली। तुमने कभी खुद नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तुम हर बार आधा काम करके रुक गई। दिन खत्म हो गया। अब न जाला है, न शिकार, न ताकत। मकड़ी चुप हो गई। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वह रोने लगी। मैं कितनी मूर्ख थी। मुझे किसी एक जगह पर विश्वास करके अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। चींटी ने दाना उठाया और बोली, अब भी देर नहीं हुई। कल सुबह फिर कोशिश करना, लेकिन इस बार किसी की भी न सुनना। पहले सोचो, फैसला लो, फिर डट कर काम करो। जो दूसरों की हर बात में आता है, वह कभी अपना जाला नहीं बुन पाता। मकड़ी ने चींटी को धन्यवाद कहा और सोचने लगी। अगले दिन उसने फिर एक कोना चुना, न बहुत साफ, न बहुत हवादार, न बदलने वाला। उसने जाला बुनना शुरू किया और इस बार किसी की भी नहीं सुनी। कई दिन लगे, लेकिन उसका जाला तैयार हुआ। मक्खियाँ फंसी, कीड़े आए और मकड़ी आराम से रहने लगी। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या सपना, तो लोग अपने हिसाब से सलाह देने लगते हैं, डराते हैं, हतोत्साहित करते हैं। उनकी बातों में सच्चाई का एक हिस्सा हो सकता है, पर पूरा सच नहीं। यदि हम हर बात को दिल पर लेते रहे, हर आलोचना से रोते रहे, तो हमारा काम कभी पूरा नहीं होगा। सफलता उसी को मिलती है जो पहले सोच समझकर फैसला लेता है, फिर आलोचना आए या तारीफ,
डटकर अपना काम करता रहता है। मकड़ी की तरह अगर हम हर जगह जाला शुरू करके तोड़ते रहे तो शाम तक हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। लेकिन अगर हम चींटी की तरह एक बार रास्ता तय करके लगन से चलते रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक बात करे, मुस्कुराइए, उसकी बात सुन लीजिए, लेकिन अपना फैसला खुद कीजिए और फिर डट जाइए। काम पूरा करके ही दम लीजिए। यही जीवन का असली जाला बुनने का तरीका है।